है वो हमारे घर में आग जो है वो लग गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, उसमें 2-3 बड़े अलग अलग से जो है वो काम हुए। आधी रात को हमारे घर में जो आग लग गई और फायर अलार्म जो है उन्होंने शोर डाल के रख दिया। सारा कुछ करूँगी आपके साथ शेयर। खैर हम यहाँ पर थे तैयारियों में, और किस चीज़ की तैयारी चल रही है वो भी करती हूँ मैं भी आपके साथ आगे शेयर। और खैर जी, घर में जो है हमारे एक छोटा सा फंक्शन आ गया है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं बना रही थी आलू और मटरों वाले चावल। और वैसे बाय द वे आज पाकिस्तान में हमारे घर में मेरी बहन से बात हो रही थी, तो वो भी यही बता रही थी कि हम लोगों ने आलू और मटर वाले जो चावल हैं दोपहर में वो बनाए हुए थे। तो पाकिस्तान में गर्मियों की दोपहरों में चावल और साथ में चटनी, हमारे घर में चटनियाँ रायते वगैरह बहुत यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें खाना, सैलड खाना, ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो खुद राइस विदाउट सैलड, विदाउट जो है सॉसेज, मतलब चटनियों वगैरह के खा ही नहीं सकती। और ये इतनी लाइफ इजी हो जाती है ना, एक दफ़ा आप मिंट को और ग्रीन चिलीज़ को ग्राइंड करके रख दें, जब रायता बनाना हो तो एक क्यूब डालें। तो खैर यहाँ पर साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पेट पूजा हो रही है, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा वाली भूख। तो भूख को किल करने के लिए जो ना यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ खा रही हूँ। तो खैर किचन में वैसे भी जब हम लेडीज़ आते हैं तो कुछ ना कुछ जो हाथ लगता है, बच्चे स्पेशली नहीं खाते, तो वो बचा कुछ माएँ ही खाती हैं। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन माएँ हैं जो इस तरह खाती हैं। बच्चे जो है वो आधी चीज़ खा के छोड़ देते हैं, तो फिर बंदा कहता है वेस्ट होने से अच्छा नहीं भी दिल कर रहा तो खा लो। खैर यहाँ पर अभी हमारा गार्डनर आया हुआ था, वो सारी ग्रास वगैरह जो है वो काटने के लिए आया था। सारे उसने जो है वो ग्रास वगैरह काटी, तो अभी मैं वही चेक करने के लिए आई थी। साथ ही मैंने सोचा कि चलो छोटा सा जो एक क्लिप है वो भी बनाते हैं, आपको वेदर की जो अपडेट है वो देते हैं। आज जो है फिर से क्लाउडी वेदर। एक तो यहाँ पर जो बादल है ना, ये जान ही नहीं छोड़ते। खैर उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे बाहर, और यहाँ से हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैकडोनल्ड का जो फ़िश बर्गर है वो खाने का। तो वो खाया, बच्चों को उनका लेके दिया। और अभी सुकून से, बहुत मेरा ये फेवरेट टाइम होता है कि आप गाड़ी में बैठें, इस तरह से हल्की बारिश हो रही हो और आप सुकून से कुछ गरम गरम मज़े का जो है वो खाते पीते इंजॉय करते जाए, फैमिली का साथ हो। तो खैर निकले थे हम लोग, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से जो है वो शॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है माशाल्लाह 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 रायन जो है वो 6 इयर्स का हो चुका है, और उसकी जो है ये 6th बर्थडे है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने आए थे। अच्छा, बर्थडे हम इसके वीकेंड पे प्लान करेंगे, आज जो है हम इसकी बर्थडे नहीं करेंगे। आज हम बेसिकली जो शॉपिंग के लिए आए हैं, इसके स्कूल में जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट होनी थी इसके फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि स्कूल में जो है इसकी बर्थडे भी हो जाए, तो साथ में वहाँ पर जो है ना हम इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो हम घर से जो है वो भेज देंगे, यानी कि केक्स वगैरह सब कुछ। आज बेसिकली हम यहाँ से वो जो है ना इसकी वो चीज़ें लेने के लिए आए थे कि इसको केक, पेस्ट्रीज़, मतलब सारे इसके क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो बर्थडे हो जाएगी, फ्रेंड्स के साथ भी। तो वो सब चीज़ें लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और इनके जो केक्स हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वालमार्ट से भी मैंने केक आए, मुझे पर्सनली वहाँ की केक्स तो इतने पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, इसके टीचर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि केक नहीं लाना, और इस तरह के जो छोटे हैं ना मफ़िन्स टाइप, कप केक्स और पेस्ट्रीज़, इस तरह की चीज़ें ले आएँ, क्योंकि वो बच्चों को जो है वो खाने में ईजी है, लाइक डोनट्स टाइप। तो खैर वो फिर हमने उस हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें वो वाली ले ली। और इसके अलावा यहाँ पर बर्थडे का जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा सा जो है स्टफ़ था, तो यहाँ से भी हम लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें ले ली। और एक ये मुझे ये बुके जैसे फ्लावर्स का होता है, तो ये चॉकलेट्स का बुके जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। तो ये मतलब किसी की बर्थडे हो तो उसको देने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, प्यारा है। खैर उसके बाद अभी हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर पे, और अब क्या होता है आपके साथ करती हूँ शेयर। अभी यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी जो है लाइट्स वगैरह जो है वो थोड़ी सी डेकोरेट कर दी है रायन की बर्थडे के लिए। और अभी मैंने सारी लाइटें ऑफ करके जो है वो आपको दिखाया। तो सुबह यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप होगा रायन की बर्थडे का, ये कुछ चीज़ें भी जो है वो ला के रखी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी सुबह में इसको करेंगे डेकोरेट मज़ीद। अभी जो है बस रात को मैंने कहा था कि लाइटें लगा दें, क्योंकि रायन बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि जी मेरी बर्थडे है तो उसके लिए आप कुछ करें। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट जो है वो लगा देते हैं। और इतनी ज़्यादा पता नहीं मुझे प्यास लग रही है ना, और अभी इतनी रात का टाइम है, और यहाँ पर मैं ये पी रही हूँ ड्रिंक। बाकी लाइट्स वगैरह यहाँ लगा दी हैं, और बाकी की इंशाल्लाह ताला कल मिल के जो है वो डेकोरेशन करेंगे। और बाकी ये बल्कि मैं आपको सुबह ही दिखाऊंगी सारी चीज़ें क्या क्या कुछ जो है वो मैंने लिया। और बच्चों वाले घरों में ना आधी डेकोरेशन जो है वो तो इन्होंने अभी से ही फाड़ दी है, बलून्स और सब चीज़ें। सुबह में बर्थडे है,
लेकिन बच्चों वाले घर में जो है ना वो बस चीज़ें टाइम से लाने का जो है वो यही नुकसान होता है। और ये खैर दो तो इन्होंने भी ख़राब कर दी हैं, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बर्थडे से पहले ही जो है वो ख़राब कर दी हैं। जो बची हैं मैंने वो हाइड कर ली हैं। और ये देखिए कैंडीज़ कहाँ कहाँ घर में फेंकी हुई हैं। अभी हमारे घर में क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप लोगों को ये सायरन भी आ रहा होगा, ये बेसिकली है फायर सायरन। और हमारे पूरे घर में ये बजना शुरू हो गया फायर सायरन है, लेकिन कहीं पर भी जो है वो आग नहीं लगी। बस सब परेशान हो गए, नेबर्स और सब हमारे घर आ रहे हैं दैट एवरीथिंग इज़ ओके। और रात के 11 बजे का टाइम है। अब रात के 11 बजे मेरे हस्बैंड ने जो है वो कॉल किया, इतनी टेंशन पड़ गई। मतलब हम लोग बस सोने लगे थे, सोने का टाइम था और अचानक से ये फायर अलार्म जो है बज गया। हालांकि कहीं पर पूरे घर में हमने फटाफट उठ के चेक किया। यहाँ पर ऐसा होता है कहीं पर भी फायर लगे तो फ़ौरन अलार्म्स बज जाते हैं। हमने चेक किया लेकिन कहीं पर भी जो है वो फायर नहीं लगी हुई। बट अलार्म जो फायर अलार्म है वो स्टिल बजता जो, इतनी इसकी लाउड आवाज़ है, चीख चीख के पूरे मोहल्ले को बता दिया कि जी फायर कहीं टक गई है। तो खैर यहाँ पर जो है अभी रात हो चुकी थी और अभी फाइनली थैंक गॉड अलार्म जो है वो सारे बंद हुए हैं और अब जो है हम लोग सोने लगे हैं। अच्छा यहाँ पर ना बहुत अच्छा एक सिस्टम है। अभी खैर सुबह हो चुकी है और अभी मैं चेक करी थी सारे फायर अलार्म। तो हमारे घर में जो है ना वो 4 फायर अलार्म है। मतलब घर के किसी भी कॉर्नर में फायर लगे तो ये फ़ौरन जो इतनी लाउडली चीखने शुरू हो जाते हैं। और इसका जो कनेक्शन है वो होता है हमारा जो एक ये लगा हुआ है, दूसरा ये, और अभी मैं आपको 2 और भी दिखाती हूँ। और जो तीसरा है वो लगा हुआ है यहाँ पर और चौथा भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, और जो फोर्थ वाला है वो है यहाँ पर। तो मतलब ये 4 जो है ना ये फायर अलार्म्स है। अब होता क्या है कि ये 10 मिनट्स तक जो है ये मतलब काफ़ी लाउड जो है वो बोलते रहते हैं, फायर फायर बोलते रहते हैं कि फायर लग गई है घर में, उसको जो है वो आप देखो। तो अगर तो आप विद इन 10 मिनट्स जो है इसको बंद कर देते हैं तो फिर तो सब चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। बट अगर आप इसको बंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपके जो पास का जो भी फायर स्टेशन होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी और जो फायर ब्रिगेड्स है वो आपके घर खुद से ही आ जाएगी। आपको कॉल करने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है ना वो आपके जो मतलब जो आपके इलाके का जो भी होता है फायर टीम जो होती है उसके साथ जो है उनके ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। विद इन 10 मिनट्स जो है अगर आपने नहीं इसको बंद किया तो फिर गाड़ियाँ जो हैं वो फायर ब्रिगेड की वो आपके घर के बाहर आ जाती हैं कि यहाँ पर कहीं पर जो है वो आग लगी है। तो ये बहुत जो है वो अच्छा सिस्टम है। अगर आप घर पे हैं, नहीं है, फायर लग गई, आप बेशक नहीं भी हैं तो भी आपके घर पे गाड़ी जो है ना वो आग बुझाने के लिए आ जाएगी, अगर अल्लाह ना करे कि आग लगी है। खैर हमारा जो है कहीं आग तो नहीं लगी थी, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की जो है वो टेस्टिंग हो रही थी और फिर पता चला जी बाद में कि जो है वो टेस्ट हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये सारे जो हैं वो रीन्यू करवाए थे अपने फायर अलार्म्स। तो मेरे ख्याल से उसको वो टेस्ट कर रहे थे कि मतलब सब जो है वो काम वगैरह ठीक कर रहा है कि नहीं। और ट्रस्ट में मैं तो रात में इतना डर गई पूरे घर में, मैंने कहा कहाँ फायर लग गई है। और फिर बेसमेंट तक हम सारा, मैं और मेरे हस्बैंड देख के आए कि कहाँ जो है वो फायर लगी, लेकिन कहीं पर भी जो है मैं फायर नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं सारी अलार्म जो है वो बोल रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं घर में है, ना कोई स्मेल आ रही थी ना कहीं फायर थी। लेकिन रात को जो है ना हम लोगों की जान निकल गई कि पता नहीं कहाँ जो है वो हमारे घर में आग जो है वो लग गई। तो ये थी जी हमारे यहाँ पर फायर की अपडेट। और अब चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पर बड़ी ही प्यारी सी जो है वो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और रायन जो है वो बहुत टाइम के बाद आज अपनी साइकिल जो है वो ड्राइव कर रहा है और मैं भी बहुत टाइम बाद मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। बहुत अच्छी प्यारी और मज़ेदार सी जो है ना अभी सुबह हुई हुई है और ना बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है और बादल जो हैं वो इस वक्त पे क्लाउडी सा जो है वो थोड़ा सा वेदर हुआ है, लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी मैं क्लीनिंग्स कर रही हूँ और मेरी बेटी बेचारी टीवी देखते देखते बैठे बैठे ही जो है वो सो चुकी है। तो ये यहाँ पर रात में जो है ना वो मैंने थोड़ी सी लाइट्स वगैरह जो हैं वो सारी सेट कर दी थी। और खैर कल हम लोग गए थे स्टोर पे
और क्या चीज़ें जो है वो शॉपिंग की वो बताते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अफोर्डेबल हैं और जस्ट $1 स्टोर में हम लोग गए थे। हर चीज़ जो है मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर में है। खैर अभी कल या परसों में है रायन की बर्थडे, लेकिन मैंने एक दिन पहले ही घर जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था क्योंकि रायन बिल्कुल वो कह रहा था बस मेरी बर्थडे है। एक्चुअली में आज उसके स्कूल में पार्टी है, तो हम लोगों ने सोचा था कि वीकेंड पे उसकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर ये थी स्टोरी और मैं आपको अभी जो हूँ ना अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखाती हूँ डॉलर स्टोर की। और ये देखें एक चीज़ जो सबसे पहले तो ख़राब आ गई है, ये क्या चक्कर है, ये सारे टेढ़े से क्यों हुए हुए हैं। और अच्छा जी खैर, तो ये मैंने लिए थे 2, अभी मैं इसको देखती हूँ। और ये पता है क्या, ये आप अपने कैबिनेट्स में जो है ना वो इस तरह से रख सकते हैं, तो आपको प्लेटें मतलब डबल स्पेस जो है वो मिल जाती है, वरना तो काफ़ी सारी जो है वो जगह जाती है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये इतना वो टेढ़ा सा हुआ है और बैलेंस इसका ठीक नहीं है, यहाँ से भी ऐसे ही है। तो खैर अभी मैं इसको बाद में जो वो चेक करती हूँ, आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। पहले एक ये जो है मैंने कैंडी जार ले लिया। वैसे आप इसको किसी भी पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बर्थडे में जो हूँ वो कैंडीज़ वगैरह डालूँगी। बाकी ये बर्थडे की जो है वो प्लेट्स ली हैं और ये इसके साथ मैचिंग के जो है वो ग्लास लिए हैं, कप्स लिए हैं। तो है ये पता नहीं रायन ने ये जो है वो क्या ले लिया, उसी को पता है ये क्या चीज़ है, उसने खुद से जो है वो पिक कर ली थी। और बाकी ये बलून ले लिए हैं, टेबल कवर लिया है, ये भी ब्लू और ऑफ वाइट कलर का मैंने सोचा था थीम करेंगे। और ये वाले मैंने टेबल कलर ले लिए और साथ में एक ये हस्बैंड ने रिस्ट का जो बैंड है ये ले लिया है। और ये स्कॉच ब्राइट जो है वो ले। और बच्चों को जितनी मर्जी कैंडीज़ दे दो उनके लिए कम होती हैं। रायन ने एक कैंडी ले लिया और मैंने अपने लिए एक अदद ये जो है ना लिप बाम ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे जो टिंटेड लिप बाम है ना वो नहीं मिलती, तो इसके ऊपर लिखा हुआ था कलर लिप बाम। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कि कैसी जो है वो ये लिप बाम जो है वो कैसी रहती है। तो अभी मैं इसको ले जाऊंगी बेडरूम में। अच्छा जी, तो व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, फिर अपलोड करने में भी मुश्किल होती है। तो खैर अब जो है ना हम कल यहाँ से ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को और जल्दी जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में, बहुत अच्छे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।